चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है 30 मार्च गुरुवार एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। भाई हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, ये है टैरो, ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल और ये है फॉर्चून कुकीज। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड सबसे पहले हम करते हैं फॉर्चून कुकी से शुरुआत। देखते हैं आज कौन सी कुकी यानी कि बिस्किट हमें मिलता है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं कि भाई आज कौन सा नसीब हमें देखने को मिलता है। चलो एक कार्ड आ गया, यस, और एक कार्ड, तो हम 2 ही कार्ड लेंगे। पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है लक। ठीक है, आप कुड सी दैट। अगर हम लक की बात करें तो सडन चेंज आज देखने को मिल सकता है एंड कहीं ना कहीं पे लक जो है वो आपके और इनके दोनों के फेवर में दिख सकता है हमें। ठीक है, अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना इनके फेवर में लक हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मतलब सडनली सब कुछ चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, यानी कि मान लो इनको 3 बजे निकलना है, ये 4 बजे निकले मान लेते हैं, और इनको फ़ोन आ गया कि भाई लेट पहुंचो बिकॉज मीटिंग लेट शुरू होने वाली है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो लक जो है वो इनके फेवर में होने वाला है। अगर कोई मुसीबत आने वाली भी थी तो बहुत चांसेस है कि वो टल जाएगी या फिर उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम हो जाएगा। वही अगर हम बात करें दूसरा जो कार्ड है वो है ट्रैवल, कि भाई यहाँ वहाँ जाना। क्या इसका मतलब? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन अप योर लाइफ। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं पे अगर ये व्यक्ति सिंगल था तो ऑफिशियली आप दोनों का रिश्ता जो है वो आप एज अ कपल भी लोगों को जता सकते हैं, या फिर सडनली कोई तैयारी कर सकता है कि फेसबुक पे वगैरह सिंगल की जगह लिखना कि भाई इन रिलेशनशिप। अगर हम दूसरी बात करें तो शायद ये व्यक्ति जो है वो आज तक की जो आप दोनों की जर्नी है, किस तरह से आप पहले सिंगल थे फिर कपल हो गए एंड अब किस तरह से खुश है, ये भी याद कर सकते हैं, या फिर चांसेस हैं कि इसे इंस्टा पे वगैरह शेयर कर सकते हैं खुशी के मारे। अगर किसी की एनिवर्सरी बहुत नज़दीक है तो हम कह सकते हैं कि भी एक बहुत ही अच्छा प्लान हो सकता है। अब देखते हैं हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं हम शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड। ठीक है, चलो पहला कार्ड आ गया, दूसरा कार्ड भी आ गया और एक कार्ड हम चुनते हैं तो हमें 3 कार्ड मिलेंगे। ठीक है, चलो यस, चलो तो ये 3 कार्ड मिल चुके हैं हमें। पहला जो कार्ड है वो है इटर्नल बॉन्ड, यानी कि merge yourself in him and you will find a lifetime of joy, eternal bliss। फिर अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं पे ये एक आपके लिए संदेश है, आप दोनों के लिए, कि विश्वास करना सीखना चाहिए। ठीक है, देखो हम कहते हैं कि भाई कोई भी रिश्ता जो है वो तब आगे बढ़ता है जब हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन एक और बात भी है यहाँ पे, थोड़ी सी छुपी हुई बात, कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना है, एक दूसरे में जो अच्छाई है उसके ऊपर भी विश्वास करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे अच्छाई अगर हम इसे नाम दें तो इस अच्छाई के ऊपर हमारा विश्वास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो कैसे आप एक दूसरे को जान पाओगे। यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो एक दूसरे की सच्चाई भी आपको जाननी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह से सच्चाई छुपाई जाती है, या फिर हम सारे राज एक दूसरे को नहीं खोल सकते, या फिर अगर हम उसके भी आगे बात करें तो कभी ना कभी क्या होता है ना कि हमारा जो इतिहास है वो सामने आता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सच्चा प्यार हम इसी को कह सकते हैं। जो दूसरा कार्ड हमें मिला है वो है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ठीक है, तो ये है इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। यहाँ पे प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल लव नहीं होता। फिजिकल लव एक एक्सप्रेशन है जताने का कि भाई somebody loves someone, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो आपका दिल है
जो आपकी दरियादिली है वो किस तरह से आपके पर्सन को अट्रैक्ट कर पाती है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आपकी जो अच्छाई है, मान लो आपने बहुत अच्छा काम किया तो लोग उससे खुश होते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि बाहरी दिखावा नहीं चाहिए, यहाँ पे आपका दिल क्या कहता है, कि आपका दिल आपको क्या कहने को कह रहा है और क्या आप ये सुन भी रहे हैं या नहीं। जो तीसरा कार्ड मिला है वो है मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। भाई हमें हमेशा करने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम क्या और कैसे कर पाते हैं। यहाँ पे हमें वो सीन देखने को मिल रहा है जहाँ पे कृष्ण जी को मिलने दोनों जाते हैं, युधिष्ठिर एंड दुर्योधन, लेकिन युधिष्ठिर विनम्रता के साथ पैर के यहाँ पे बैठते हैं। इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण जी उठते हैं तो सबसे पहले उनकी जो नज़र है युधिष्ठिर के ऊपर जाती है। यही बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमेशा चाहे वो प्यार हो चाहे वो भक्ति हो, हमें विनम्रता होनी ही चाहिए। अगर हमें विनम्रता नहीं है तो हम प्यार को भी ईजिली खो सकते हैं। ठीक है, ये स्पिरिचुअल मैसेजेस थे जो मैंने आपके लिए निकाले एंड आपको मिल गए। इनमें से कौन सा मैसेज बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है ये आपको तय करना है। एंड अब देखते हैं कि भाई फाइनली हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कुछ 5-6 कार्ड्स में मिल चुके हैं। देखते हैं अब हमें रीडिंग क्या मिलता है। जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है वो है भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं पे ये कार्ड दर्शाता है जस्टिस को, न्याय प्रक्रिया को। ठीक है, न्याय प्रक्रिया जब हो जाती है तो हमें उसमें कितना समय मिलता है ये खुद हम नहीं कह पाते, या फिर उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है ये भी हम नहीं कह सकते। आप मान लेते हैं कि आप एक जस्ट उदाहरण लीजिए, आपका जो प्यार है वो आपके सामने सिग्नल तोड़ते हैं, हाउ वुड यू फील, कैसा आपको लगेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आती हैं कि कहीं ना कहीं पे लोग किस तरह से एक दूसरे को जज करते हैं, नॉट बाय अपीयरेंस, यानी कि एक दूसरे के दिखावे से नहीं, बल्कि किस तरह से वो पेश आते हैं। तो यहाँ पे शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका जो अतीत का कोई राज है शायद निकल के सामने आ सकता है, या फिर उनकी असली वजह, अगर वो आपसे दूर है तो क्यों है, अगर उन्होंने आपके लिए कोई रिश्ता ठुकराया है तो क्यों ठुकराया है, अगर आपको साइड में करके वो चुप बैठे हैं, या फिर ज़िंदगी में अकेले मूव ऑन हो रहे तो क्यों हो रहे, उनमें से बहुत से राज आपके सामने आज खुल सकते हैं। दूसरा जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, अगर हम इस कार्ड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली फ्रेंडशिप करना चाहता है एंड बिल्कुल भी आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे भी पहले शायद इस पर्सन ने ये जान लिया था कि इस रिश्ते में आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई बार क्या होता है कि लोग दोस्ती को भी प्यार समझ लेते हैं, उसमें फिर तकलीफ होती है। मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको एक बहुत ही अच्छा दोस्त मानता है, एक बहुत ही अच्छा हमसफ़र मानता है, लेकिन वो दोस्ती के हिसाब से। इसमें जब कोई रियलाइज़ करता है कि ये प्यार हो सकता है तो फिर उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जो तीसरा कार्ड में मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कई बार हम लोगों को गलत तरीके से निर्देश करते हैं, जैसे कि भाई ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति या फिर बहुत ही सख्त व्यक्ति है, लेकिन क्या वो अपने दिल से इतने ही सख्त हैं, या फिर सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो आपको शायद लग सकता है कि ये प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कार्ड हमें रिवर्स में मिला है, शायद ही ये पर्सन प्रैक्टिकली डिसीजन ले पा रहे हैं। जो भी डिसीजन इस पर्सन ने लिए हैं शायद आपको सामने रख के लिए हैं, या तो आपसे दूर जाने के लिए फिर आपसे करीब आने के लिए लिए हैं। तो कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि इनके लिए आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। अगला जो कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये व्यक्ति एक्चुअली आपके बारे में सोचता रहता है। हाँ, जो लोग बहुत करीब हैं, अभी भी साथ है, ये पर्सन आपको जल्द से जल्द मिलना चाहता है एंड आपसे हर वक्त कहने के लिए रेडी होता है कि आपके कारण इसकी ज़िंदगी कितनी खुशी हुई है,
एंड उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशी भरी हुई है, लेकिन साथ में ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नई व्यक्ति आने वाली हो एंड इसी के कारण जो आपका करंट रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ या बिखरा हुआ हो सकता है। हालांकि हर एक का अलग अलग टाइम होता है, इसलिए शायद किसी को 1-2 महीने के बाद, किसी को 4-6 महीने के बाद एक नया रिश्ता मिल जाता है शुरुआत करने के लिए। जो अगला कार्ड है वो है द हर्मिट की वर्गो। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं पे नई चुनौतियों का सामना आप दोनों को करना पड़ सकता है, या फिर इस व्यक्ति ने अगर कोई डिसीजन लिया था अपने लिए, शायद मूव ऑन होना, आपसे दूर जाना या फिर आपके करीब आना, वो क्यों यह आप और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। शायद इनके कोई दोस्त भी आपको मदद कर पाएंगे। और जो फाइनल कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये व्यक्ति आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, बेसिकली आपको पीछे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अगर आप इनको अलाउ नहीं करेंगे तो ये अकेले ही आगे कूद पड़ेंगे। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।